दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ तक की दूरी अब कम होने जा रही है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली से मेरठ सफर करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। रैपिड मेट्रो अधिकारियों ने मीडिया को सराय काले खान रैपिड स्टेशन से बेगमपुल मेट्रो स्टेशन का दौरा करवाया और खूबियां बताई। आपको बता दें कि नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो भारत की इकलौती ऐसी सेवा है जो सिंगल ट्रैक पर संचालित होती है। पहले मेरठ जाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर लगभग 45 मिनट का हो गया है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर औपचारिक रूप से मेरठ की जनता को समर्पित कर देंगे। ट्रेन देख रहे दिल्ली मेट्रो नहीं, मेरठ मेट्रो है, जिसका 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिससे लाखों जनता, उस जनता को जो दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली लगातार अप डाउन करती है, उसकी राहत भरी खबर आने वाली ही है। आप ये देख सकते हैं, ये नमो भारत रैपिड मेट्रो का ट्रैक है, जिस पर एक साथ रैपिड मेट्रो और जो मेरठ मेट्रो है, ये दोनों एक साथ दौड़ेगी। आइए अंदर चलते और देखते हैं कितनी अलग है ये दिल्ली मेट्रो से और कितनी खास है ये मेरठ वासियों के लिए। आप देख सकते हैं इसकी सीट जो बनाई गई हैं वो बिल्कुल रैपिड मेट्रो की तरह इसकी सीटें हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो में जो होता है उसके उलट होता है, उसमें साइड में सीटें होती है, इस तरह की बनी हुई हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं रैपिड मेट्रो की जो सीटें हैं, प्रीमियम सीटें, उस तरह की से मेरठ मेट्रो में सीटें दी गई हैं। आज ये जो इसको मेट्रो का जो रिवील करा गया है उससे मीडिया पर्सनस के लिए करा गया है, और क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री स्वयं आकर मेरठ में इस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और मेरठ की आम जनता को ये सौंप देंगे। बात करते हैं कुछ मीडिया कर्मियों से ही, क्योंकि आज मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है कि मेरठ की जनता को ये मेट्रो 22 तारीख को सौंपी जाएगी, उसको लेकर कितने खास है मेरठ मेट्रो। ये देखिए, खास इसलिए है क्योंकि मतलब इतनी लंबा जो सफ़र है वो मात्र 50 से 55 मिनट में ये दूरी तय कर पाएंगे हम। सबसे बड़ी बात है कि समय का बचत होगा, उस समय में हम दूसरा कुछ काम भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हमेशा आप देखते थे कि यहाँ से जो सफ़र होता था, मेरठ से दिल्ली का जो सफ़र होता था, 4 से 5 घंटे लग जाते थे, पूरा दिन खराब चला जाता था, लोग बाग एक दिन पहले भी जाते थे। तो अब ये जो समय है, इस समय का बहुत बड़ा समय बचेगा, बिल्कुल समय बचेगा। ये कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरठ मेट्रो ये बिल्कुल अलग मेट्रो होने वाली है। बताया जा रहा है कि ये भारत का पहला ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पर एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड सेमी ट्रेन और साथ ही साथ मेरठ मेट्रो का भी संचालन होगा। कितना फायदा मिलने वाला है मेरठ वासियों को? जो पहले सफ़र में 3-3, 4-4 घंटे रास्ते में ख़राब होते थे, एनर्जी वेस्ट होती थी, उस सब चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा, समय बचेगा, एनर्जी बचेगी और पैसे का फ़ायदा होगा। पैसों का फ़ायदा होगा, बिल्कुल पैसों का फ़ायदा होगा, समय बचेगा। सबसे बड़ी बात समय बचेगा, क्योंकि पहले दिल्ली से मेरठ आने में जहां लगभग 3 से 4 घंटे लगा करते थे, अब वो महज समय जो है महज 52 मिनट का होकर रह जाएगा। साथ ही साथ एक ही ट्रैक पर पहली बार देश के अंदर 2 ट्रेनें दौड़ेंगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत और साथ साथ मेरठ मेट्रो। आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जगह जगह इसका आप देखते रहते हैं, अभी पीछे पिछले साल दोहाई डिपो में इसका जो मेरठ मेट्रो थी इसको रिवील करा गया था। तो मेरठ के अंदर कितना फ़ायदा होने वाला है? मेरठ की जनता को सीधा फ़ायदा होने वाला है। एक तो ट्रैफिक की बचत होगी, जो जाम वगैरह लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, और दूसरा जो लोग लेट हो जाते थे, ऑफिस के लिए हो जाते थे, कभी किसी चीज़ के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी हैं, देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर है हम, और ये जो मेट्रो है, ये मेट्रो खासकर कारगर होने वाली है मेरठ की उस जनता के लिए जो दिल्ली जाने के लिए कभी पूरे दिन का इंतजार करती थी, कुछ मिनटों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे से कम समय के अंदर ये जो मेट्रो है दिल्ली के सराय काले खान जो रैपिड स्टेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगी। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना फ़ायदा होने वाला है? कितना फ़ायदा होने वाला है दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली? देखिए, पहले बहुत लंबा समय होता था, करीब 2 आदमी को 2 से ढाई घंटे लगते थे। फिर मेरठ एक्सप्रेस में बना, उससे सहूलियत हुई। इसमें जो क्लेम है कि 45 से 50 मिनट का सफ़र होगा, तो यकीनन जो लोग किराए पर मकान लेके दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं या फिर वहाँ जॉब करते हैं, वो एक दिन में ट्रांजिट कर सकते हैं, यानी यहाँ से जाने में 50 मिनट, आने में 50 मिनट। तो एक नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, या जिन्हें हेल्थ सर्विसेज बेटर चाहिए, सीधे तौर पर वेस्टर्न यूपी के एक बड़े मंडल की कनेक्टिविटी देश की राजधानी दिल्ली से है, और ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और जिस सोच से इसको बनाया गया, वो सोच के प्रति मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से कामयाब होगी। बिल्कुल, बताया जा रहा है देश की पहली ट्रेन सिस्टम है जिस पर एक ही साथ हाई स्पीड ट्रेन और साथ में मेट्रो भी दौड़ेगी।
कितना फायदा होने वाला है? जैसे कि आपने बताया है कि पहले जो है मेरठ से गाज़ियाबाद तक जाने के लिए बहुत जाम से जूझना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि बीच में कोई ट्रैफिक ऐसा फंसता था कि 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते थे। तो अब मेट्रो और रैपिड के चलने से सफ़र आसान हो जाएगा और किफ़ायती भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 घंटे का सफ़र मानिए कि कितना महंगा पड़ता था, और ये किफ़ायती भी, आरामदायक भी सफ़र होगा और सहूलियत भरा भी होगा। जी बिल्कुल, समय बचेगा, साथ ही साथ पैसा भी बचेगा। अब 22 तारीख को इसका उद्घाटन होना, उसके बाद ये आम जनता मेरठ के लिए खोल दिया जाएगा। अब दिल्ली दूर नहीं, मेरठ वासियों के लिए 22 तारीख को खुशखबरी आने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए बेगमपुर से कपिल मेहरा की रिपोर्ट।